ये नारे इंतखाबी कैंपेन की बुनियाद बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बढ़ती महंगाई, गुर्बत, अफलास और दो वक्त की रोटी से ज्यादा बड़ा मसला मुबैना अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में लड़खड़ाता हुआ मुल्की वकार और डगमगाती हुई मुल्की खुद मुख्तारी बन चुकी है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 38वें इजलास में साइफर में बाइडन इंतजामिया की नुमाइंदगी करते डोनाल्ड ट्रंप की गैर सफारती ज़बान और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत को तस्लीम करते हुए एक मरतबा फिर यह वाज़े किया गया कि किसी अमरीकी साजिश के सबूत नहीं मिले। एक ही मुरासला, दो आला सतह की मीटिंग्स, लगभग एक जैसी फाइंडिंग लेकिन दो मुख्तलिफ तशरीहात। मौजूदा हुकूमत का मौकिफ है कि एनएससी ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की अमरीकी साजिश के बयानी की नफी कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ अभी भी बज़िद है कि उसके मौकिफ को मजीद तकवीयत मिली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर सफारती ज़बान को बाइडन इंतजामिया का तकब्बुर से भरपूर अंदाज करार देते हुए जुडिशल कमीशन में इसकी ओपन समात का मुतालबा दोहरा दिया है। क्या मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम करते हुए अमरीकी मुरासले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का ऐलान कर देगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम सवाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोहदी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि आपकी भी क्या फाइंडिंग यही है कि आपको लगता है कि एनएससी के जो दो इजलास हुए हैं उनके नतीजे मुख्तलिफ हैं किसी तरह से? जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरे तो अपने अंदाजे में मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर ये कहा गया है कि जो पिछली स्टेटमेंट थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसका आदा किया गया, उसको एंडोर्स किया गया। उसके अलावा एक चीज़ ऐड की गई कि इसमें कहीं भी कोई किसी किस्म की भी कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं पाई गई। बस ये ऐड हुआ है, बाकी तो सब कुछ वही था। अभी भी बल्कि दो बातें छुपी हुई हैं जो कि सामने आनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब तक तो ये तो हमें पता चल गया ना, पक्की बात है कि जो उसकी लैंग्वेज थी अमेरिकन की, वो अनडिप्लोमेटिक थी, और जो कुछ उसने कहा वो हमारे मामलात में, मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, लिहाजा उनको डिमार्च करना पड़ा। अब ये चीज़ ऐड हुई है कि जी लेकिन इससे कोई जो है साजिश साबित नहीं होती। दो चीज़ें जो रह गई हैं वो मेरा ख्याल है वो कोई तीसरी मीटिंग कर ली जाए या कोई हमें बता दे। एक ये बात कि क्या इसमें ये कहा गया था कि अगर ये तहरीक अदम का कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये कामयाब हो गई और इमरान खान साहब हट गए तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, ये मेरे ख्याल लाने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक ये कॉन्स्पिरेसी वगैरह है वो फिर आप अगला सवाल करेंगी तो मैं कर दूँगा। मेरा ख्याल है कि इट इज़ वेरी क्लियर कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। फिर अगले सवाल में भी आ जाते हैं, एलामिया से, जो कौमी सलामती कमेटी का जो नया एलामिया है, इससे क्या साबित हो रहा है? फिर इससे एक तो वही चीज साबित होती है जो पहले के साबित शुदा थी कि जी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और इंटरफेरेंस हमारे अंदरूनी मामलात में हुई है, ये तो साबित हो गया। तीसरी चीज ये साबित होती है कि इस कागज में कहीं भी कॉन्स्पिरेसी इससे नहीं निकलती, कॉन्स्पिरेसी का इसमें कोई जिक्र नहीं है, ये चीज भी साबित शुदा है। कॉन्स्पिरेसी सिर्फ इस कागज पर मबनी नहीं है, ये तो उस कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक प्रॉपर न्यूट्रल हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन कमीशन होना चाहिए जो इस चीज का पता लगाए कि कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं। उसकी वजूहात क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि हालात और वाकयात के तनाज़ुर में देखें, जिसको प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं। जब ये बात हो रही थी तो क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद की कोई तहरीक का आने का इम्कान था, बातचीत हो रही थी। क्या मगरबी कुछ डिप्लोमेट्स और अमेरिकन डिप्लोमेट्स बहुत तेजी के साथ लोगों से मेल मिलाप कर रहे थे, आनियां और जानियां लगी हुई थी? अगर तो वो नॉर्मल थी, पहले भी होती रही हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो पहले से ज्यादा थी और ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे थे जो पहले कभी नहीं मिले, तो फिर इस पर सोचो विचार की बात है। 2 महीने से पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, बेशुमार शहादतें हम देख रहे हैं, ये क्या बाई चांस है? चलें ठीक है। इसी दौरान जो पार्टियों के लोग तोड़े गए और उनको अलग किया गया, ये बाई चांस है? चलें बाई चांस है। मतलब हमारी आंखें बंद हैं, या हम सुन नहीं सकते, या हम समझ नहीं सकते, या हम ऐसे भेड़ बकरियां हैं कि जो हमें बता दिया जाएगा वो मान लेंगे? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता कि कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई है।
और जब जाने वाली हुकूमत भी ये कह रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और मौजूदा हुकूमत ने भी ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तो होनी चाहिए ना। और दो बातें और है, किसी ने ये भी कहा था कि अगर ये लेटर, अगर ये सही साबित हो गया कि ऐसी कोई चीज है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। तो जिसने ये कहा था आप वो देख लें। और अमेरिका ने जो ये अंदर कहा हुआ है, अगर कहा है तो चेक करने की जरूरत है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो अभी अमेरिका को कहिए मेहरबानी करके माफ कर दें, हमारे मुफ्ता इस्माइल को वहां क्यों पकड़ के रखा हुआ, छोड़े, IMF से बात कराएं और माफ करें। तो जो वादे किए गए वही पूरे हो जाए तो बहुत है। बाकी ये है कि प्राइमा फेसी एविडेंस साजिश का बिल्कुल मौजूद है, अलबत्ता इसको साबित करने के लिए कुछ ना कुछ मजीद तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। क्या आप भी ये समझते हैं जो PTI का भी बदस्तूर मुतालबा है कि धमकी आमेज मुरासले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? जी मैं तो यही कह रहा हूँ, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशल कमीशन का सरबराह ऐसा जज होना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सुपीरियर जुडिशरी में अभी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो कोई ऐसा, चाहे रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए या गवर्नमेंट के कहने पर जैसे भी है, जिसके भी ये मैंडेट में आता है कि वो मुकर्रर करें और जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि ये कड़वाहट खत्म हो और ये जो एक टेंशन है ये खत्म हो और उसका ये फायदा होगा कि ठीक है। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर से अब एंटी अमेरिका स्लोगन्स हम देख रहे हैं और पॉलिटिकल रैलीज में, क्या अमेरिका मुखालिफ बयानिया इमरान खान को आपकी राय में अवाम में मकबूल बना रहे हैं? जी देखिए, ये तो एक हर जगह का, हर मुल्क का तकरीबन ये होता है कि जब भी किसी एक जोश व खरोश आप दिलाना चाहें तो जज्बात उभारना चाहें तो उसके कई तरीके होते हैं। उनमें से एक ये तरीका भी है कि आप किसी भी बड़ी पावर या किसी दुश्मन के खिलाफ, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान कार्ड, हम कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अमेरिकन कार्ड इस्तेमाल पहले भी हुआ है, आइंदा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज पे जरा गौर करने की बात है, क्या अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है? सीरिया में उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उसको किसको हटाने की कोशिश कर रहे थे? इजिप्ट में उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर किसको लेकर आए? लीबिया में क्या हुआ? नाइजीरिया में क्या हुआ? इराक में क्या हुआ? पाकिस्तान में लियाकत अली खान की शहादत का आखिरकार जब पता चला तो किसने की थी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो मामला थे वो हमारे सामने है। ज़ियाउल हक शहीद जब उनको उनके जहाज को गिराया गया, वो कहाँ ताने बाने जाके मिलते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जिस रजीम को पसंद नहीं करता उसको चेंज करता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये बात फिर खुलेआम कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, इसका फायदा नुकसान है। इमरान खान सच्चा आदमी है, वो बात दिल में रख नहीं सकता और वो बात ऐसी है कि जो कि लोगों के अक्सरियत के सरायत कर चुकी है दिलों में और ज़हनों में, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब तो वो जो आज़ादी मांग रहे हैं मेरा ख्याल वो दुरुस्त मांग रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि पहले मईशत ठीक कर लो फिर खुददारी की बात करेंगे। अरे भाई, लेटे हुए को कौन उठने देता है? आपका क्या ख्याल है कि ये IMF और ये FATF और ये वर्ल्ड बैंक आपकी मईशत ठीक करने के लिए आपका साथ दे रहे हैं? अरे भोले बादशाह, समझ जाओ, ये तो आपको मजीद खराब करेंगे। आप अलबत्ता अगर खुददारी के जरिए अहमियत आपकी जाग उठी, आप उठ के खड़े हो गए, फिर मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह मईशत भी ठीक हो जाएगी। ये पहले मईशत ठीक करना। ये बताइएगा कि अब तो रिजीम भी चेंज हो चुकी है, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी का कोई इम्कान मौजूद है? जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, एक तो इम्कान मौजूद है, दूसरा उस इम्कान को पूरे तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बात यह है कि सिर्फ समझने की बात यह है, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं, खासकर हमारे लीडरों में ये चीज़ पाई जाती है, काफियों में, वो समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही के पास हमें कुछ देने को है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपनी खुराक में खुद कफील हैं, अपनी गंदम पैदा करते हैं, अपने चावल पैदा करते हैं, अपना दूध दही फल फ्रूट पैदा करते हैं। हाँ, दालें पत्ती और जो घी है इसमें हमें कुछ और काम करने की जरूरत है। तो इसलिए खुदा के फजल करम से भूखे मरने वाली कौम नहीं है, बल्कि हम अफगानिस्तान को भी खिलाते हैं, गंदम हम यहाँ से उनको भी भेजते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, मेहनती लोग, ये हम गरीब हो नहीं सकते।
ये हमें गुर्बत में एक बावर करवाया गया है कि आप गरीब में, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है एक किस्म की। और तीसरी बात ये है कि किसी भी तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF या ये लोग आपको अमीर करने के लिए या आपको गुर्बत से निकालने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। हम जब बात करेंगे अमेरिका से इस बात पर कि देखिए अफगानिस्तान के सिलसिले में अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है, ईरान के सिलसिले में तो हम अपने इंटरेस्ट को पेश नजर रखते हुए जो कुछ कर सकते हैं आपके साथ तावन करने को जनरल साहब, आपने अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात भी की और इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, आए रोज हमारी शहादतें भी हो रही हैं। इसके लिए बताइएगा कि किस लॉन्ग टर्म पॉलिसी की हमें जरूरत है? जी, इसमें सबसे पहले तो यही है ना कि जब तक आप दोस्त और दुश्मन में तमीज ना कर पाए उस वक्त तक तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ही बुरी रहेगी, ऐसे ही रहेगी। अगर आपके अपने सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं और अगर आपका बयानिया एक नहीं है, चाहे वो बयानिया अफगानिस्तान के बारे में हो, चाहे वो बयानिया हिंदुस्तान के बारे में हो, चाहे वो बयानिया कश्मीर के बारे में हो, आपके जो मेजर इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर आपका एका नहीं है, तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी का मसला है वो है इंटरनल हार्मनी, कि अंदरूनी तौर पर हम यकजा हो जाएं, हम एक हो जाएं, या कम से कम मेजॉरिटी जो है वो एक डगर पे चले। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि हमारे अपनी सफ़ों के अंदर जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, कमज़ोरी का बदखबरी सुनाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें बताएं कि हमारे अंदर जो सकत है वो कैसी है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो उसके बाद ये ठीक हो। दूसरी बात ये कि हम एक ऐसी छोटी मोटी पावर नहीं है, ये जो बार बार आके हमारे ऊपर लोग हमले करते हैं, अगर उनकी जगह हमें मालूम है तो हमें जाकर बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जनरल साहब, जरा ये भी हमें बता दीजिएगा कि क्या नई हुकूमत के हवाले से जो हमारे रिटायर्ड फौजी हजरात हैं उनमें कोई बेचैनी मौजूद है, क्योंकि इस तरह से भी कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो चाहे साबिक फौजी हैं चाहे हाजिर फौजी हैं वो इस मुआशरे का हिस्सा हैं, और जो भी चीज़ मुआशरे को हिट करती है या मुआशरे को इफेक्ट करती है, मुआशरे को इम्पेक्ट करती है, वो उनको भी इम्पेक्ट करती है, तो उनको मैं अलग नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि साबिक फौजी जो हैं वो खास कर इस हुकूमत के खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे इनके हामी भी हैं। इसी तरीके से हाजिर फौजी तो चूंकि कहते नहीं है कोई बात और कहनी भी नहीं चाहिए, उनके डिसिप्लिन के खिलाफ है, वो तो जो उनका सरबराह कहेगा उसके मुताबिक चलेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। फौज में कोई रखना नहीं डालने की हर कोशिश मजमून कोशिश मैं समझता हूँ, और अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म की दूरियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो फौजियों की सोच होती है वही होती है जो मुआशरे की सोच होती है। तो अगर मुआशरे में आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा जो है मुआशरे का वो कोई एक सोच रखता है, तो उतने ही फीसद जो है वो फौजी भी सोच रखते होंगे, मेरा ये अंदाजा है। कोई इसके बारे में हतमी राय नहीं। आखिर में जरा ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आपका भी आर्मी चीफ के लिए कोई बयान है, वो बहुत वायरल हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वो जो मैसेज है वो पूरा चूंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ उसका आखिरी हिस्सा पेश किया जा रहा है। पूरी जो उसकी बात है वो मैंने ये की थी कि देखिए हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कड़वाहट पैदा हो चुकी है, और जो दो पॉलिटिकल पोल्स हैं, एक तरफ PDM एक तरफ PTI, उनके इकट्ठे बैठने के कोई इम्कानात नहीं है, और जब तक इन दोनों को इकट्ठे ना बिठाया जाए और अर्ली इंतखाबात का इंतजाम ना किया जाए उस तक ये बदमज़गी ख़त्म नहीं होगी, और एक बहुत नुकसान होगा कौम को और माशरे को और हमारी इकॉनमी को। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और अपने आर्मी चीफ से कि खुदारा कोई ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करें, जो पहले भी किया है, पहले आर्मी चीफ ने भी किया, इन आर्मी चीफ ने भी किया। आपको पता है ये गए थे, इन्होंने कोशिश की थी कि आपस में ये किसी की पैचअप हो जाए, तो अब भी वो बाकी ठीक है, वो बिल्कुल सियासी मामला से पीछे हटे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मामले से पीछे ना हटें, ये पॉजिटिव रोल प्ले करें कि ये जो कड़वाहट है इसको कम करें, ये जो गल्फ बना है इसको ब्रिज करें, और जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात की अरेंजमेंट के लिए सबको जो है राजी करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन,